हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होकर बैठेगा, चौड़े होकर बैठेगा, स्ट्रेस फ्री होकर बैठेगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो क्या है? तो आज सबसे पहले हम लोग जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो हमारा सेकंड चल रहा था, जिसका पार्ट पांचवा पार्ट रहेगा, और आज ही हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और आज बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक और बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे वायुमंडलीय अपवर्तन, उसके प्रभाव, आकाश में नीला क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर बैठिएगा, और एक कॉन्सेप्ट एक एक क्लाइमेट दूंगा और सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लाइमेट समझिएगा। देखिए, ये सब अभी मत देखिए। देखिए, जो मुझे लिखने वाली चीज रहती है मैं उसे ऑलरेडी लिख देता हूँ, जिससे हमारा टाइम क्या हो जाए, बचे, और हम लोग कम समय में ज्यादा चीज को डिटेल में एनालिसिस कर पाए। तो ये देखिए, क्लाइमेट समझिए। देखिए, ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। ध्यान दीजिएगा, ठीक। और पृथ्वी के ऊपर हम लोग क्या रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, हम हैं, यहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, अब हमारे आसपास क्या है, वायुमंडल है, ठीक है। क्या है हमारे आसपास? वायुमंडल है। और उसके ऊपर क्या है, कुछ ग्रह हैं, चांद हो गया, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, ग्रह हैं। और इसके ऊपर क्या होते हैं, तारे होते हैं। ओके जी। क्लास को धीरे धीरे बिल्ड करूंगा और इन तक एक खतरनाक कॉन्सेप्ट देख जाऊंगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो हमने क्या बनाया कि सबसे पहले हम पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर हम रहते हैं, और हमारे आसपास क्या है, वायुमंडल है, समताप है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, ठीक है, ग्रह। ग्रह मतलब जैसे पृथ्वी हो गया, चांद हो गया, ठीक है। हम लोग अभी इसे ना लेकर के हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक सन ले लेते हैं, ठीक है, सन, ठीक है जी, सूर्य ले लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन तो पढ़े ही होंगे, और ये भी क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। तो अपवर्तन का मतलब क्या होता है, मुड़ना। क्या मुड़ेगा? प्रकाश की किरणें। ध्यान दीजिएगा, सूर्य का ये जो इसकी जो किरणें निकलेंगी, देखिए, तो जब सूर्य जब निकलता है, जब इसकी किरणें आती है, तो वायु में क्या रहता है, मंडल में क्या हमारे रहता है, वायुमंडल में क्या होता है कि जो वायु क्या रहता है, अस्थिर होता है। अस्थिर मतलब उसमें जानते ही हैं आप लोग, हवाएं चलती रहती हैं, बादल वगैरह रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें रहेंगी, जो उसका रे रहेगा, वो क्या होगा, वो कई बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। कई बार उसका क्या होता रहेगा, अपवर्तन होता रहेगा। अपवर्तन मतलब जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है और ये हमारा क्या है, ठीक है, वायुमंडल है। इसकी जब किरणें आएंगी तो कुछ ऐसे परावर्तित होगी, कुछ ऐसे होगी, कुछ ऐसे होंगी। तो इसी के कारण जो हमारे जो तारे रहते हैं, वो क्या रहते हैं, बहुत ही ग्रह से क्या रहते हैं, ग्रह मतलब चांद या सूर्य से क्या रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। इसकी वजह से क्या रहते हैं, वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रह हमारे होते हैं वो नहीं चमकते हैं। जो सूर्य का प्रकाश है, ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य का प्रकाश है, वो जब उस पर पड़ता है, तो वो जब वायुमंडल में जब पड़ता है, तो वो क्या होता है, कई बार क्या होता है, उसका अपवर्तन हो जाता है, ठीक है, वो मुड़ता रहता है। जिसकी वजह से जो हम रात में जब हम लोग चांद को देखते हैं, सॉरी, तार को देखते हैं, तारे को, स्टार को, तो वो हमें क्या देते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो टिमटिमा नहीं रहा है, बल्कि उसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। किसका? रे का, चांद का, ठीक है। क्योंकि और आपने सुना होगा कि सूर्य की वजह से ही तो चांद का क्या होता है, एक तरह से एक्टिव होता है, चार्ज होता है, ठीक है। तो हमने हमारा क्लाइमेट क्या था, हमने क्या बताया कि जो हमारी पृथ्वी रहती है उसके ऊपर हम लोग रहते हैं, और हमारे आसपास जो भी मंडल है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, उसके ऊपर हमारी जो पूरी वायुमंडल है, फिर ग्रह आते हैं, ग्रह में जैसे चांद हो गया, सूर्य हो गया, और उसके ऊपर क्या रहता है, उसके बाद हमारा क्या रहता है, तारे रहते हैं। तो हमें जब रात में हम लोग देखते हैं तारे, हमें इसलिए टिमटिमाते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश या चांद का प्रकाश जो भी हो, वो क्या होता है, वो हमारे वायुमंडल में, क्योंकि वो अस्थिर रहता है, वायुमंडल में क्या रहते हैं, वायु क्या रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उसका कई बार क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन का मतलब मुड़ना। वो कई बार झुक जाता है, मुड़ जाता है, सरल माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा, आपने तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें तारे क्या देते हैं,
टिमटिमाते हुए नजर आती हैं। ओके जी, आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा कि क्या रहता है कि आकाश हमें नीला दिखाई क्यों देता है, ये भी समझ लीजिए इसी में। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे ये जो हमारा मान लीजिए क्या है, ये हमारा क्या है, सूर्य है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सब एनसीईआरटी बेस्ड कराऊंगा, ये जो लिखा गया है इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये हमारा क्या है, सन है। ओके जी, तो ध्यान दीजिएगा, तो सन से हमारी कौन कौन सी किरणें निकलती हैं, 7 प्रकार की किरणें निकलती है, जिसे हमने विब्ग्योर बोला। ठीक है, तो उनमें से जो हमारी सबसे हाई फ्रिक्वेंसी की जो रहती है किरणें रहती है, जिसका क्या रहता है, वो ज्यादा ब्राइटनेस प्रतीत होता है, वो दो दो कलर होती है। पहला कौन सा होता है, लाल, जिसे हम लोग रेड बोलते हैं, और दूसरा जो कि रहता है सूर्य का प्रकाश जो ज्यादा प्रतीत होता है, बैगनी। हमने सही कहा था, बैगनी। ओके जी, तो इनमें से जो सूर्य की किरणें, जो एक लाल वाली और एक कौन सी, बैगनी वाली, ये क्या होती है, ज्यादा प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से लाल लाल इसके कंपेरिजन क्या रहता है, कम रहता है, सबसे ज्यादा बैगनी प्रतीत होता है, जिसकी वजह से आसमान हमें क्या देता है, नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो रेज है वो ज्यादा क्या है, फ्रिक्वेंसी की है, ज्यादा ज्यादा ब्राइटनेस है, ज्यादा नीला दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमें आसमान में जब इसका रिफ्लेक्शन होता है, ये लाल वाले का जो रिफ्लेक्शन अपवर्तन जब होता है, तो वो क्या होता है, उससे थोड़ा सा क्या हो जाता है, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, इसकी ज्यादा ब्राइटनेस होने के कारण ये जब अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में लाल रंग ना दिख करके बैगनी रंग दिखता है, क्योंकि इसकी किरणें क्या रहती है, ज्यादा ब्राइट रहती है, ज्यादा चमकीली होती है। ओके जी, इसी की वजह से हमारा जो बादल रहता है, आसमान होता है, वो नीला दिखाई दीजिएगा। ओके जी, बिल्कुल रगों घुस गया कॉन्सेप्ट, नसों में घुस गया कॉन्सेप्ट, तो कमेंट में यस लिखिएगा। और ये पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लाइमेट क्लियर हो गया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बस शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग इसको चलिए साइंस की भाषा में देखते हैं, समझते हैं इसका डिफिनीशन क्या है और इसके अंतर्गत प्रभाव में क्या क्या आते हैं। मैंने आपको लगभग सब बता दिया है, और जो कुछ भी छूटा फूटा है हम उसे भी कवर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए कि साइंस की भाषा में क्या कह रहा है, ठीक है, साइंस की भाषा में क्या कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित वायु की भौतिक अवस्था अस्थिर होती है। मैंने आपको बताया ना कि वायुमंडल में जो वायु होता है वो अस्थिर होता है, फिक्स नहीं होता है, जिस होने के कारण, अस्थिर होने के, ध्यान दीजिएगा, अस्थिर होने के कारण प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन ही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ओके जी, तो जो वायुमंडल में क्या है, वायु क्या है, अस्थिर है, जिसकी वजह से जब प्रकाश की किरणें आती है तो वो क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है उसका। इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, क्योंकि किसमें हो रहा है, वायुमंडल में हो रहा है। ओके जी, सब समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव, कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो हमने आपको बताया भी, पहला प्रभाव क्या है, तारों का टिमटिमाना, ये भी तो उसी का प्रभाव पड़ रहा था, वायुमंडली के कारण भी तारे क्या हो रहे थे, टिमटिमा रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। अब दूसरा क्या हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं अग्रिम सूर्योदय। अभी मैं बताता हूं ये क्या है और ये कैसे होता है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त होता है, ठीक है। अब अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो ये हमारी, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है और इसके ऊपर क्या है, हम लोग हैं, ठीक है, और इसके आसपास क्या है, इसके चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, ध्यान दीजिएगा। और हमारा कुछ यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, और सूर्य तो हमेशा ऊपर से निकलेगा, नीचे से निकलता है। देखिए मान लीजिए ये, हाँ मान लीजिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, सूर्य है, ठीक, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो इसकी और इसके साइड साइड क्या है,
पूरा क्या है, ये पूरा वायुमंडल है। तो इसकी जो प्रकाश की किरणें हैं, ये वास्तविक वाला यहाँ पे है, वास्तविक सूर्य यहीं पे है, ठीक है, वास्तविक सूर्य यहीं पे है। लेकिन ये जब क्या होता है, इसकी प्रकाश किरणें अपवर्तित होके जब ये हमारे आंखों तक पहुंचती है तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्योदय सन कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये आभासी सूर्योदय है, ये क्या है, आभासी वाला, आभासी सूर्योदय, आभासी सूर्योदय, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला जो सन है एक्चुअल में ये कहाँ पे है, ये है, यहाँ पे है। लेकिन ये जब क्या होता है, वायुमंडल में क्या रहता है, वायु स्थिर नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी किरणें क्या रहती है, अपवर्तित होती रहती है, जिसकी वजह से ये हमें कहाँ दिखाई देता है, यहाँ पे। तो कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि सूर्य इतना नीचे से ही क्यों हो गया, या कभी कभी सूर्य इतना ऊपर से ही क्यों डूब गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू वायुमंडलीय अपवर्तन, बिल्कुल रगों में घुस गया कॉन्सेप्ट, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इधर आइए, ठीक। तो इसी वजह से हमारा क्या होता है, पता चलता है कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित मतलब सूर्यास्त, जो डूब जाना, सूर्य का सूर्यास्त हो जाना, ठीक है। और अग्रिम सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय होना, ठीक है, सूर्य का उदय, ठीक है, सूर्य का सूर्यास्त मतलब डूबना। ओके जी, आई होप कि आपको ये अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, हम लोग आगे चलते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने वायुमंडलीय अपवर्तन बता दिया, तारे क्यों टिमटिमाए देते हैं, उसके प्रभाव में जो आते हैं उसको भी बता दिया, आकाश हमें नीला दिखाई क्यों देता है, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्योदय, मैंने ओवरऑल लगभग बता दिया है। अब आपका बचा है प्रकाश का प्रकीर्णन, और इसमें एक और टॉपिक आता है टिंडल इफेक्ट, जिसे हम लोग टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। ओके जी, पहले समझिए प्रकाश का प्रकीर्णन ये होता क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, जो वायुमंडल में जो सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं, तो वायुमंडल में क्या है, धूल भी है, वायु भी है, बादल भी है, तो उसके कुछ क्या है, मिट्टी होते हैं, उसके सूक्ष्म कण होते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश निकलता है, जब इन सभी सूक्ष्म कणों में पड़ता है, तो ये पूरी दिशाओं में क्या हो जाते हैं, प्रकाश फैल जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ओके जी, और हाँ, आप लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा, नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, नोट करके, ठीक है, कि मतलब जो लाल रंग होता है, जो सूर्य की लाल किरणें होती है, उसका प्रभाव का मतलब प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, और जो बैगनी रंग होता है उसका प्रभाव क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि इसी वजह से हमें आसमान क्या दिखाई दे रहा था, नीला दिखाई दे रहा था। ओके, तो इसको हम लोग लिखने से पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन को साइंस की भाषा में कैसे कैसे लिखेंगे, बोर्ड में कैसे लिखना है आपको। लिखेंगे, जब प्रकाश वायु, धूल, मिट्टी के कण आदि के माध्यमों से जब क्या होता है, गुजरता है, तो क्या होता है, उसके कणों द्वारा प्रकाश क्या होता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ओके जी, तो और आप लोग नोट करके अब क्या लिखेंगे कि जो रहता है लाल रंग का, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। ओके जी, बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। और आप लोग एक चीज इसमें और एक हेडिंग डाल लीजिएगा, इसमें आता है टिंडल इफेक्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये समझिए। जो टिंडल प्रभाव होता है वो भी किसके द्वारा होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ही होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा रूम है, ठीक है, अभी ध्यान से पूरा विजिबल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक साइड में क्या लगी है, खिड़की लगी है, और यहां से क्या आ रहा है, सूर्य की प्रकाश, सूर्य का ये जो सूर्य है हमारा, सूर्य का प्रकाश इस खिड़की से आ रहा है। तो चारों ओर से सब बंद है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए दरवाजा है, दरवाजा भी आपने मान लीजिए बंद करके रखा है, लेकिन जो खिड़की खुला है, छोटा सा जो रहता है, वहां से आप लोग देखे होंगे, उसमें जो सूर्य की प्रकाश है जो आता है, जिधर से जब आता है
तो उसमें आप लोग देखे होंगे कुछ सूक्ष्म कण भी उसमें दिखाई देते हैं, वायु के, धूल के, मिट्टी के चमकते हुए। इसी को क्या बोला गया है, टिंडल इफेक्ट बोला गया है उन्हीं कणों को। ओके जी। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है कि कहीं से कि जो है कि प्रकाश के सूक्ष्म जो अति सूक्ष्म जो कण होते हैं वायु के, धूल के, मिट्टी के, उसी को जब प्रकाश में जब पड़ता है वो क्या हो जाता है, चमकने लगता है। और क्या होता है उसमें, वो क्या होता है, हाईलाइट होता है कि वहां से कोई स्रोत है बाहर निकलने का। ओके जी, बाहर निकलने का, जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, उसके वायु के, मिट्टी के क्या दिखाई देते हैं, अधिसूक्ष्म कण दिखाई देते हैं। तो उसी को क्या बोला गया है, टिंडल इफेक्ट बोला गया है। ओके जी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर हुआ, ये आज हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।